यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज हैं सारी प्लेटें। तो पी और क्यू के बीच में सी नेट निकालना है, यानी कि कैपेसिटेंस निकालना है सी नेट। किस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे कैसे क्वेश्चन, ये एक तरह का सिस्टम है पूरा, जिसमें से 4 प्लेट ऐसे अरेंज है, पी और क्यू इनको बोला गया है, और पहली प्लेट और तीसरी प्लेट को यहाँ पे मिला दिया गया है। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 1 और 3 को यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है, और सेकेंड और फोर्थ को पी और क्यू अलग दिया है। क्वेश्चन पूछा है सी नेट बिटवीन पी एंड क्यू। अगर पी और क्यू के बीच में पूछा जाए तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, पी क्यू को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जहाँ पे पी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। जिसके बीच में पूछा जाए वहाँ पे एक बैटरी आपको एज्यूम करना पड़ेगा प्लस माइनस। अगर ये प्लस हो गया तो जिसमें ये 2 नंबर जुड़ा हुआ है, सारी प्लेट यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दोनों साइड में ये क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे प्लस टर्मिनल से इसको जोड़ा गया है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। क्यू यहाँ पे ये 4 है, तो इस तरीके से ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, इस साइड में भी निगेटिव, ये हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहली वाली प्लेट में यहाँ पे कुछ नहीं है, इसकी वजह से, क्योंकि प्लेट ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा कैपेसिटर में हमने पढ़ाया है पहले। और ये पॉजिटिव है तो इसके साइड में ये, इसमें एक निगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे ये पूरी तरीके से निगेटिव है, तो इस प्लेट के इस साइड में पॉजिटिव होगा, जस्ट अपोजिट इंड्यूस होता है चार्ज। इस तरीके से हम यहाँ पे इंड्यूस करा लेंगे सारे चार्ज को। अब देखेंगे कि कितने कैपेसिटर, जैसे कि इन दोनों प्लेट के बीच में ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो एक कैपेसिटर यहाँ पे बन जाएगा। इन दोनों प्लेट के बीच में ये पॉजिटिव ये निगेटिव, एक कैपेसिटर ये बन जाएगा। इन दोनों प्लेट के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर ये बन जाएगा। 3 कैपेसिटर है, बट इसको अरेंज कैसे करना है, कैसे अरेंज करोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले पी है, पी को हम ऐसे यहाँ पे रखेंगे, पी पॉइंट है, पी से कौन प्लेट जुड़ी है, सेकेंड, तो यहाँ पे हम डोलेंगे सेकेंड। सेकेंड किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, ये सेकेंड प्लेट है पहले वाले प्लेट के साथ कैपेसिटर बना रहा है, पहला वाला प्लेट यहाँ पे हो गया। और सेकेंड प्लेट तीसरे के साथ भी कैपेसिटर बना रहा है, तो ये सेकेंड प्लेट ऐसे रखेंगे, ये सेकेंड प्लेट इस तरीके से रखेंगे यहीं पे, और ये तीसरे के साथ भी कैपेसिटर बना रहा है, ऐसा कुछ। अगर एक ही प्लेट दो अलग अलग प्लेट के साथ कैपेसिटर बनाए, इसका मतलब ये दोनों, ये 2 नंबर और ये भी 2 है, दोनों आपस में पैरेलल में जुड़ेंगे। अब Q यहाँ पे है, तो Q ये पॉइंट है, Q का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, 4 से, और 4 किसके साथ बना रहा है कैपेसिटर, तीसरे प्लेट के साथ। 4 किसके साथ बना रहा है, तीसरे प्लेट के साथ। और तीसरा और पहला प्लेट, ये फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों प्लेटें आपस में ज्वाइंट है, तो फर्स्ट और ये थर्ड आपस में क्या है, ज्वाइंट है ऐसे। और 3 और 4 के साथ एक और, यानी कि ये डायरेक्ट 4 से कनेक्टेड है, जो Q है वो डायरेक्ट 4 से कनेक्टेड है, और 4 किसके साथ बना रहा है, तीसरे वाले प्लेट के साथ। तो एक कैपेसिटर यहाँ पे बनेगा, ये होगा तीसरे के साथ। अब तीसरा प्लेट किससे कनेक्टेड है, 1 से, यानी कि ये भी 1 से कनेक्टेड हो गया, तो कुछ ये बनेगा यहाँ पे। अब ये देखा जाए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ये बन गया, यानी कि ये दोनों हो गए हमारे पैरेलल, और यहाँ पे एक इसके साथ सीरीज में हो गया, और ये हो गया P, ये हो गया Q। दोनों यानी कि सारे प्लेट की जो सेम साइज वगैरह डिस्टेंस वगैरह सब सेम है, तो इसकी कैपेसिटेंस C होगी, सी नेट क्या होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2C, और ये है सीरीज में C। अब ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/C नेट क्या होगा, 1/2C प्लस 1/C। ये दोनों अगर सीरीज में है तो इस तरीके से हम करते हैं कैपेसिटर में, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2C, 1/C नेट। तो C नेट की वैल्यू क्या हो गई, 3/2/3C। ये हो गया आंसर। इस केस में आंसर ये होगा।
ऐसे और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, 4 प्लेट यहाँ पे भी हैं और ये दोनों लास्ट और पहली वाली प्लेटें आपस में हैं, और ये हो गई पी, ये हो गया क्यू, ये दोनों पी और क्यू। पी और क्यू के बीच में यहाँ पे भी देखना है सी नेट बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू। तो क्या करोगे यहाँ पे, इसको पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और इसको निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, जिससे ये पूरी प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी दोनों साइड में ऐसे, और ये निगेटिव यहाँ पे दोनों साइड में। अब ये निगेटिव है तो ये अपने बगल वाले प्लेट के साथ क्या इंड्यूस करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या इंड्यूस होगा, निगेटिव। तो देखा जाए तो ये एक कैपेसिटर और ये प्लस माइनस दूसरा कैपेसिटर और ये प्लस माइनस तीसरा कैपेसिटर। अब इनको ज्वाइन करना है, देखते हैं सेम सर्किट बनती है पहले जैसे या कुछ अलग। ये है पॉइंट पी, पी के साथ नंबरिंग यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4। तो पी के साथ डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है, 2। 2 किसके साथ बना रहा है, 1 और 3 के साथ। तो ये है 1, अगेन यहाँ पे पैरेलल में 2 3 के साथ। क्यू यहाँ पे है, क्यू का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, ये 3 नंबर से, ये प्लेट है 3, और 3 किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है, 4 के साथ, और 4 और पहले का 1 और 4 इन दोनों का कनेक्शन सेम है, तो किसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो पहले को हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 4 के साथ, और 3 और 4 के साथ एक कैपेसिटर और बनेगा, बट 3 डायरेक्ट कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये 4 के साथ ये बनेगा, और 3 का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, ये 3 प्लेट ये है, और 3 का डायरेक्ट कनेक्शन ये है 3 ये है, यहाँ पे होगा, और ये 1 और 4 यही हो गए। देखो 1 और 4 एक साथ ज्वाइंट हो गए, 1 और 4 एक साथ ज्वाइंट हो गए, और 3 और 4 यहाँ पे हो गए, 3 3 के साथ ही रहेगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या होगा, ये बन गया आपका ऐसे, ये कुछ, ये है P, ये है Q, C C C, ये दोनों आपस में सीरीज में है तो क्या होगा इसका नेट, C/2। ये दोनों आपस में क्या है, C/2, और ये इसके साथ पैरेलल में C, तो C/2 प्लस C 3/2C, तो C नेट यहाँ पे बिटवीन P एंड Q क्या हो गया, 3/2C। ये हो गया आंसर, चेंज हो गया यहाँ पे सर्किट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें भी 4 प्लेटें हैं, प्लेट 1 2 3 4, कनेक्शन है, हाँ इनको एक साथ कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे पॉइंट है P ये, और इनको एक साथ कनेक्ट किया गया है, और इनका पॉइंट है Q। P और Q के बीच में, तो ये P और Q के बीच में एक हम बैटरी एज्यूम करेंगे यहाँ पे, P और Q के बीच में ये पॉजिटिव निगेटिव, तो ये है, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा, ऊपर नीचे सब जगह पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये है निगेटिव, निगेटिव के साथ ये दोनों हैं, ये सब निगेटिव निगेटिव, ये भी निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या कैपेसिटर कैसे बन रहा है।
यानी यहाँ पे एक प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक कैपेसिटर ये बन जाएगा। इन दोनों के बीच में देखने देखने पर ये दिख रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव। कैपेसिटर बनने के लिए एक पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए, एक नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, इसका मतलब ये कैपेसिटर नहीं होगा, ये कैपेसिटर नहीं होगा। यहाँ पे प्लस माइनस, इसमें भी एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। प्लेट नंबर 1 2 3 4, पी हम पॉइंट यहाँ पे लेंगे। पी से डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है? 1। 1 किसके साथ बना रहा है? 2 के साथ। तो ये है 1, 1 बना रहा है 2 के साथ। और 2 का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? क्यू के साथ। और 1 का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? 4 के साथ। 1 का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ? 4। और 4 किसके साथ बना रहा है? 3 के साथ। और 3 का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? क्यू के साथ। ये बन रहा है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे क्या बन रहा है? दिस दो ही कैपेसिटर है और वो आपस में दोनों क्या है? पैरेलल में। सी सी, यानी कि सी नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 टाइम्स सी, पैरेलल में होंगे तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। ये बन गया यहाँ पे क्वेश्चन। एक करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट, उसका आंसर देखो क्या होता है। ये यहाँ से कनेक्टेड है, इस पॉइंट को बोला गया है P, और ये इसको कनेक्टेड है, यहाँ पे बोला गया है Q। P और Q के बीच में यहाँ पे क्या? C नेट फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे बैटरी अगर हम प्लस करेंगे, प्लस टर्मिनल आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और इस साइड में भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये है माइनस, तो ये पूरी तरीके से माइनस, ये पूरा माइनस, और ये हो गया माइनस। यहाँ पे कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? ये प्लस माइनस कैपेसिटर है, ये प्लस माइनस कैपेसिटर है, ये प्लस माइनस कैपेसिटर। यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब इसको अरेंज कैसे करेंगे? तो P पॉइंट यहाँ पे है, देखो P से कौन सा जुड़ा हुआ है डायरेक्टली? 1 और 3। तो यहाँ पे हम चलेंगे, एक है 1 और यहाँ पे एक है 3। 1 1 के साथ कौन बना रहा है? 2। और 3 के साथ कौन बना रहा है? 3 के साथ 2 भी बना रहा है, यानी यहाँ पे भी 2 है, यानी कि 3 और 2 कॉमन हो गए यहाँ पे। अब 3 तो 4 के साथ ही बना रहा है, 3 किसके साथ बना रहा है? 4 के साथ। बट ये 2 का कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ है? Q है। 4 प्लेट एक है और 4 का कनेक्शन 3 के साथ है, तो ये एक है 3, और यहाँ पे है 4, 4 का डायरेक्ट कनेक्शन इसके साथ है। यही बन गया ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये P है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और ये भी ऐसे ही बनेगा। ये सारे के सारे आपस में Q से जुड़े हैं, C C C, तो ये होगा C नेट C प्लस C प्लस, यानी कि 3 टाइम्स C। ये है इसका आंसर।